हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इसी को ही आगे हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे अपने लास्ट लेक्चर में हमने जो जो टॉपिक्स पढ़े। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हमने अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में इनका नोमेनक्लेचर पढ़ा था। इनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात की थी। ठीक है, कि कैसे हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे अल्कोहल्स है तो हमने देखा अल्कोहल जो है अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा, नोमेनक्लेचर से पहले हमने क्लासिफिकेशन के बारे में बात की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में देखा था हमने, जैसे अल्कोहल है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल इस तरीके से देखे थे। और भी हमने देखे थे, जैसे जैसे कि हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। उसके बेसिस पर भी फिर हमने आगे फर्दर क्लासिफिकेशन भी किया था। ऐसे फिनॉल्स के केसेस में हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था और ईथर के केसेस में भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जो कि काफी इजी है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर्स। ठीक है, फिर बात की थी हमने नोमेनक्लेचर की। तो अल्कोहल का जो नोमेनक्लेचर है वो कैसे किया जाएगा, तो हमने देख लिया था। अगर जैसे हमारे पास सिर्फ एक ही OH ग्रुप यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारे इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा। और अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि वो अल्कोहल है लेकिन एक से ज्यादा OH ग्रुप हैं, तो कैसे नोमेनक्लेचर किया जाएगा ये भी देख लिया था। फिर फिनॉल्स के केसेस में भी देख लिया था कि जैसे हमारा रेसरसिनॉल था, इसके अलावा कैटेकॉल था, इसके अलावा क्विनॉल था। तो ये भी हमने देख लिया था। इनके कॉमन नेम्स और IUPAC नेम दोनों देख लिए थे। तो कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो जिनका कॉमन नेम हमें याद होना, जैसे क्रिसॉल है, मेटाक्रिसॉल, ऑर्थोक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल। ठीक है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। इनका जो इनका कॉमन नेम है ये हमें पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। IUPAC नेम तो हम आराम से बना सकते हैं, है ना, लिख करके। IUPAC नेम के रूल्स हमने पढ़े हुए हैं। ठीक है, फिर बात की थी हमने ईथर की, और कुछ इंपॉर्टेंट ईथर्स जो थे वो भी हमने देख लिए थे। ठीक है, ये भी हमने अच्छे से समझ लिया था। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे प्रिपरेशन मेथड की। फिर हमने कहा था कि पहले हम अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड, इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल एंड केमिकल, ये पढ़ेंगे। फिर फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड, इससे रिलेटेड जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। फिर सेम ईथर के केस के लिए भी सेम ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। एक बार आप देख लीजिए जो भी हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, साथ ही चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, सिंपल अल्कोहल हमने देख लिया था। ठीक है, अलग अलग तरह के, जैसे यहाँ पर आप देखो तो एक ही OH ग्रुप है तो अल्कोहल हो गया। यहाँ पर देखो 3 OH ग्रुप हैं, तो इसका जो नोमेनक्लेचर वो कैसे किया जाएगा ये भी हमने देख लिया था। फिर इसके अलावा जैसे यहाँ पर भी OH ग्रुप है तो आप ऐसे नहीं कहोगे कि ये भी अल्कोहल है, नहीं, इसे क्या कहेंगे हम, ये हमारा फिनॉल है। ठीक है, नीचे क्या है, एरोमेटिक रिंग है। चलिए, फिर यहाँ पर हमने देख लिया था अल्कोहल, फिनॉल और ईथर किस तरीके से होते हैं। आपको कंफ्यूजन अभी नहीं हो रही होगी, ठीक, क्योंकि अभी हमने फ्रेशली टॉपिक पढ़ा है। ठीक, चलिए, फिर हमने यहाँ पर इसके टाइप्स देख लिए थे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक एक OH ग्रुप, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी भी हो सकता है, जैसे कि हमने देखा है यहाँ पर। बात करते हैं डाईहाइड्रिक के, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है, डायऑल इसमें है, इसमें देखो ट्रायऑल इसमें है। ठीक है, तो ये ट्राईहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक यानी कि 3 से भी ज्यादा हो जाए तो पॉलीहाइड्रिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट ऐसे ही सेम फिनॉल के केस में भी देख लिया था, ये भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल और ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। क्लियर है, चलो। फिर हमने एलाइलिक कार्बन पर देख लिया था, है ना, फिनॉल एलाइलिक कार्बन। एलाइलिक कार्बन कौन सा होता है, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पर जब OH ग्रुप लगा हुआ हो तो वो क्या होंगे, हमारे एलाइलिक कार्बन पर OH ग्रुप हम कहेंगे। ठीक है, एलाइलिक कार्बन है ये, है ना, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन। क्लियर है, चलो। फिर बेंजाइलिक की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन लेकिन बेंजीन रिंग में। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, क्या ये जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है वो अटैच है एक एरोमेटिक रिंग से। ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज है, एरोमेटिक रिंग से अटैच है। ठीक है, फिर विनाइलिक की बात करेंगे, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली OH ग्रुप क्या है, जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप। जैसे हमने एलाइल की बात की थी, तो एलाइल में डबल बॉन्ड वाले कार्बन के
बगल वाले कार्बन पर OH था, यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पर डायरेक्टली OH ग्रुप है, तो कौन सी पोजीशन हो गई, बेंजाइल। ठीक है, ये आपको रिवाइज विनाइल, सॉरी विनाइल। डबल बॉन्ड पर एरोमेटिक रिंग जो है उस पर डायरेक्टली क्या है, डायरेक्टली जो है जो हमारा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे एक जो है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, उसके साथ OH है, तो बेंजाइलिक पोजीशन होगी। ठीक है, तो ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हेलो एल्कीन्स एंड हेलो अरीन्स में भी हमने ये केसेस पढ़े थे, है ना, विनाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड। ये पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। चलिए, फिर ईथर के केसेस में पढ़ लिया था हमने सिंपल और मिक्स्ड ईथर। सिंपल यानी कि सिमेट्रिकल और मिक्स्ड यानी कि अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अच्छा डिफरेंस देखो, जैसे ये वाला ईथर है, तो यहाँ पे O के लेफ्ट और राइट अगर आप दोनों तरफ देखो तो अलग अलग ग्रुप है, यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर है। वैसे आप यहाँ पर O के लेफ्ट राइट में देखो तो क्या है, सेम ग्रुप है। ठीक है, दोनों तरफ से, दोनों साइड से सेम ग्रुप है। चलिए, फिर नोमेनक्लेचर के बारे में बात हो गई थी। नोमेनक्लेचर हमने बहुत अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ लिया था, और कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट एल्कोहल देख लिए थे, उनके कॉमन नेम और IUPAC नेम देख लिए थे। क्लियर। फिर फिनॉल्स के बारे में हमने बात की, जैसे ये ऑर्थोक्रिसॉल है, मेटाक्रिसॉल है, पैराक्रिसॉल है। फिर यहाँ पर एक और था एनिसोल, यहाँ पर तो नहीं है, खैर उसे हम आगे ईथर में भी देखेंगे। तो एनिसोल भी हमने देख लिया था। क्लियर है इतना। चलो, तो ये कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल, ऑर्किनॉल या हाइड्रोकिनॉन आप कह सकते हो। फिर ईथर्स के बारे में बात कर ली थी। ईथर में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आप देख सकते हो, ये हमारा एनिसोल है, यहाँ पर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम, तो एनिसोल ये जो यहाँ पे लिखा गया, यानी कि ये क्या है, मेथ ऑक्सीबेंजीन है ना, मेथ ऑक्सीबेंजीन। क्लियर है, ऐसा आप लिख सकते हो, ये मेथॉक्सीबेंजीन, या आप कह लो मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। ठीक है, तो कॉमन नेम देखो, IUPAC नेम तो आप लिख ही लोगे, वो तो आपको पता चल जाएगा कि इसके रूल्स हमने पढ़े हुए हैं पहले भी। कॉमन नेम्स में भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ठीक है, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है, या एनिसोल, तो आप क्या तो आपको ध्यान रखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर। ठीक है, फिर फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली, इसको हमने डिटेल में देख लिया था। ठीक है, कि कितना बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड लेंथ कितनी होती है। ठीक है, इसके बारे में बात हो गई थी। चलिए, फिर हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल को कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे कैसे हम कर सकते हैं, क्या क्या अलग अलग विधियां हैं, मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम एल्कोहल को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहला हमने एल्कीन पढ़ लिया था, है ना। एल्कीन में क्या था, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। कैसे एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से हम जो है एल्कीन को सॉरी एल्कोहल्स को प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर यह था एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डेंस विद मार्कोनिकॉव्स रूल। तो यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होती है। अच्छा, ये वाला मेथड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। तो यहाँ पर मार्कोनिकॉव रूल एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉव्स रूल, according to Markovnikov's rule, positive part will, पॉजिटिव पार्ट यानी जैसे ये HOH है, H पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, ऐसा ही तो है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट विल अटैच टू that carbon of double bond which have higher number of hydrogen। ठीक है, यानी कि
मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव पार्ट जो है वो उस वाले डबल बॉन्ड के कार्बन पर जा करके जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं ना, जैसे हमें दो एग्जाम्पल आप देखो। एक तो मान लो हमारे पास ऐसा कुछ एल्कीन है। अब देखने पर तो लग रहा है कि सिमेट्रिकल एल्कीन है जो कि है, ठीक है। चलो, और मान लो हमारे पास ऐसा कुछ है। अच्छा, क्या ये जो रूल हमने लिखा है वो हर केस में काम करेगा? ठीक है, मान लो ये दो केसेस हैं। अब यहाँ पर जो है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन हमें कराना है, ठीक है। अब देखो, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन का मतलब है कि एसिड कैटलिस्ट यहाँ पर लेना पड़ेगा, है ना। एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी। अगर हमने एसिड कैटलिस्ट नहीं लिया तो रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। रिएक्शन नहीं होगी, आप कुछ भी करा लो, रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। इसलिए लिखा गया बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। अब देखो, अगर हम कह रहे हैं यहाँ पर मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग कैसे यहाँ पर एडिशन होगा, ठीक है। तो देखो HOH। अब देखो, इस वाले कार्बन पर और इस वाले कार्बन पर दोनों पर हाइड्रोजन की संख्या क्या है, सेम है। तो आप H कहीं पर भी लगा सकते हो ना। होगा क्या, ये वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो, मान लो यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो इधर भी हाइड्रोजन की संख्या बराबर है, इधर भी बराबर है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि जहां पर उस कार्बन के डबल बॉन्ड वाले कार्बन के उस वाले कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, हायर होगी, यानी कि ज्यादा होगी। अब आप यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन की संख्या क्या बराबर है, सेम है ना, इक्वल है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आप कहीं पर भी जोड़ लो, है ना, तो प्रोडक्ट जो है सेम बनेगा, ठीक है। चलो, तो आप H इधर कर लो, OH इधर कर लो, या OH इधर कर लो, H इधर कर लो, कैसा भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, अगर आप ध्यान से देखो। अच्छा देखो, ये दो H तो इसके पास पहले से, एक और H आ गया यहाँ पर, क्लियर है। सिंगल बॉन्ड C। अच्छा, ये दो H भी इसके साथ पहले से, यहाँ पर आ गया OH, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो क्या बन गया, ये इथेनॉल बन गया, बन गया ना इथेनॉल। अब देखो बच्चों, अगर OH इधर आ जाता और H इधर होता तो भी ये इथेनॉल ही होता, ठीक है, क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, अच्छा क्या यहाँ पर अगर आप देखो तीनों कार्बन में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तो इसके पास लग रहे हैं ना, लग रहे क्या, इसके पास ही है, तीन है इसके पास। तो क्या हम इसका एडिशन जो है यहाँ पर करा सकते हैं, हाइड्रोजन का यहाँ पर करा लेते हैं और OH का यहाँ पर करा लेते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है, सिंपल सा डबल बॉन्ड वाले कार्बन की बात हो रही है। तो इधर कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को देखना है, क्योंकि हम किससे कर रहे हैं, यहाँ पर एल्कीन्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं, एल्कीन का केस पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड होगा ब्रेक। अब आप देख लो, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा कहाँ पर है, वहां पर हाइड्रोजन का आप एडिशन करा दो, पॉजिटिव पार्ट तो वही है, ठीक है। और OH आप देख लो, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है वहां पर आप OH का एडिशन करा लो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप डेफिनेशन लिखते हो तो ये वाली भी लिखते हो तो चलेगी, आप इसकी जगह चेंज भी कर सकते हो। आप लिख सकते हो यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट की जगह नेगेटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट विल अटैच टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैव लोअर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसके आगे आप ऐसे फुल स्टॉप ना करके कॉमा करके इसके आगे भी आप लिख सकते हो, डेफिनेशन को और ज्यादा आप इलेबोरेट कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर देखो HOH का एडिशन कैसे होगा। अब कहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, यानी कि यहाँ पर तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो यहाँ पर तो आ जाएगा हाइड्रोजन और OH आ जाएगा इस वाले पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन की संख्या कम है। इसका जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो वो कैसे बनेगा, वो बनेगा CH3 CH, इसके साथ क्या है OH, सिंगल बॉन्ड CH2H, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर इसका नाम लिखिए एथ में प्रोप, तो प्रोपेन टू ऑल, है ना, या प्रोपेन टू ऑल या टू प्रोपेनॉल, ठीक है। तो सिंपल तो यही होगा, प्रोपेन टू ऑल, क्लियर है इतना। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, देख लिया कैसे होगा। तो ये तो सिंपल वाला है ना। अगर आपको सिंपल लिखना है, सिंपल से आपको एल्कीन का फॉर्मेशन करना है तो ऐसे। बाकी लास्ट लेक्चर में हमने मैकेनिज्म भी देखा था, ठीक है। उसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे दोबारा से, फिर आगे नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, इतना नोट कर लीजिए। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है मैकेनिज्म देख लेते हैं ना रिएक्शन। अच्छा यहाँ पर देखो सेम रिएक्शन जो हमने अभी करी वो वाली और दूसरी रिएक्शन भी। तो यहाँ पर ये जो मैकेनिज्म गिवन है, तो ये मैकेनिज्म गिवन है बच्चों इस वाली रिएक्शन का, है ना। तो इसका तो गिवन है ही, तो इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लिख लेते हैं। ठीक है, इस वाली रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लिखेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मैकेनिज्म रहेगा 3 स्टेप का रहेगा। ठीक है, तो एक एक करके स्टेप देखते हैं। तो स्टेप 1 है हमारे पास, जहां पर क्या हुआ, ये जो हमारा एल्कीन है, ठीक है, यहां पर आया H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा इधर को। अच्छा ये इधर को भी जा सकता है, हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो कैसे बनेगा, प्रोडक्ट की बात करें यहाँ पर अगर हम, तो क्या देखो, ये बॉन्ड चला जाएगा इधर, तो क्या होगा, ये बनेगा CH3 CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, ऐसा कुछ ये बनेगा। क्लियर है, चलो ठीक है। अच्छा ये बॉन्ड इधर को भी जा सकता था, हाँ बिल्कुल जा सकता था, है ना। तो कैसे बनता हमारे पास, तो ऐसे हमारा कार्बोकैटायन जो है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, तो ये वाला कार्बोकैटायन बनता। लेकिन हमने ये वाला कार्बोकैटायन क्यों बनाया, क्योंकि हमें पता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला हमारा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये वाला हमारा है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, 2 डिग्री वाले कार्बोकैटायन को। क्लियर है इतना, चलो तो इतना पहले आप नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए तो क्लियर हो गया, तो अब समझ में आया हमने इसको बॉन्ड को इधर ही क्यों लेके गए। अच्छा हमने ये भी पढ़ा है कि जो भी हम यहाँ पर कार्बोकैटायन बनता है उसको हम रीअरेंज कर सकते हैं, है ना। अगर वो स्टेबल हो सकता है तो हमें कोशिश करनी है कि उसे स्टेबल करने की। ठीक है, तो पहला स्टेप ये हो गया। अच्छा चलो इतना क्लियर है, बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अच्छा बच्चों एक और चीज है, ये जो पहला स्टेप है ये हमारा क्या है, स्लो स्टेप भी है। और हमने पहले पढ़ा है कि स्लो स्टेप क्या होता है हमारा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। तो ये पहला ही स्टेप क्या होगा यहाँ पर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड स्टेप की। अब सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, आया हमारा यहाँ पर वाटर, ये वाटर चला जाएगा यहाँ पर और ये कैसे बनेगा, हमारा जो प्रोडक्ट है कुछ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, H2 ऐसा लिख लो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। इसको हटा करके आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो ऐसा भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसा भी आप लिखना चाहो, ऐसा नहीं कि ऐसा लिख दिया तो ये सही है, ऐसे लिख दिया तो वो गलत है, नहीं इतना नहीं सोचना आपको। ठीक है, चलो ऐसे लिख लिया हमने। अब बात करते हैं, हो गया हमारा सेकंड स्टेप, बात करते हैं थर्ड स्टेप की। थर्ड स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन स्टेप। यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो, यहाँ पर ये जो H पॉजिटिव है ये चला जाएगा बाहर, है ना, दोनों एक H हमारा बाहर चला जाएगा, तो प्रोडक्ट बनेगा अच्छा जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो या कुछ भी आप लिखते हो, रिएक्टेंट लिखते हो, तो आपको हमेशा चेक करना है कि कार्बन की जो वैलेंसी कितनी, टेट्रा वैलेंसी है, तो 4 बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर 4 से ज्यादा हो रहे हैं तो आप क्या कर लें, उसको करेक्ट कर लें। ठीक है, चलो तो इसलिए हम बार बार जब ये प्रोडक्ट बना रहे तो गिन रहे हैं, जैसे कार्बन है तो इस पे एक हाइड्रोजन एक बॉन्ड, 2 3 और एक ये वाला बॉन्ड, है ना, 4 बॉन्ड हो गए। ठीक है, वैसे ही बाकियों पे भी देखो, इसमें 3 तो हाइड्रोजन है और एक ये वाला बॉन्ड है, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है और एक ये वाला बॉन्ड है, तो 4 हो गए। तो ये बन गया हमारा प्रोडक्ट प्रोपेन टू ऑल। ठीक है, क्या बन गया,
प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। प्रोपेन और 2 पे क्या है, अल्कोहल है, OH ग्रुप है, ठीक है। तो और सफिक्स क्या लगाते हैं, ऑल, OH OL, ठीक है, अल्कोहल के लिए। और OH लगाते हैं। दूसरी चीज आपको देखना है, देखो नंबरिंग करनी, जो हमने नोमेनक्लेचर में सीखा है, तो नंबरिंग आप यहाँ से करो, यहाँ से करो। जो अल्कोहल है वो सेकंड नंबर पे आ रही है, तो प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। चलो क्लियर हो गया। तो ये है स्टेप। तो आप चाहो, देखो सेम प्रोडक्ट बना है, नहीं बना है, बना है ना, चलो इतना क्लियर है। आप चाहें तो पहले वाले का, ये वाला आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं मैकेनिज्म। ये थोड़ा ब्रॉड मैकेनिज्म है ना, थोड़ा डिटेल में है। ये वाला हमने बहुत सिंपल वे में किया, ताकि अच्छे से आपको इजीली समझ आ सके कि हो क्या रहा है यहाँ, ठीक है। चलो क्लियर, नोट कर लीजिए इतना। अच्छा ऐसा भी लिख सकते हो आप, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, क्योंकि ये वाला भी तो H आ रहा था यहाँ पर, है ना, तो आप ऐसा भी लिख लो, CH2H, H का एडिशन यहाँ पे, OH का एडिशन। जैसे मार्कोनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग क्या होना था, H का एडिशन यहाँ पर है ना, ये बॉन्ड यहाँ से होना था ब्रेक, ये होना था H का एडिशन और ये होना था OH का एडिशन। फिर इस तरीके से बना हमारा सेम प्रोडक्ट, लेकिन मैकेनिज्म देख लो, 3 स्टेप मैकेनिज्म। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो इतना क्लियर हो गया, पहला मेथड तो अब आपको क्लियर है, पहले भी हमने पढ़ा था, आपने रिवाइज भी कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सेकंड मेथड की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत अच्छा मेथड है और इजी भी आपको लगेगा, ठीक है। अगर हम इसका मैकेनिज्म ना देखें तो मैकेनिज्म हो सकता है आपको थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन मैकेनिज्म टफ नहीं है। 2-3 बार जो सेम स्टेप रिपीट होता है, तो पहला स्टेप अगर आपको पता है तो बाकी स्टेप आप कर लोगे। हालांकि आपको जो है यहाँ पर मैकेनिज्म नहीं पढ़ना है, लेकिन हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेंगे, ठीक है। चलो तो अगला है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो 2 चीजें हो रही है, एक तो हाइड्रोबोरेशन और एक हो रहा है ऑक्सीडेशन, होगा बेसिक मीडियम में, ठीक है। वो तो खैर अभी बात की बात है, देखते हैं। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं डाइबोरेन, BH3 होल ट्वाइस, ठीक है। रिएक्ट विद एल्कीन, अब ये जो BH3 है, ये रिएक्ट करता है एल्कीन के साथ और देता है ट्राई एल्काइल बोरेन्स एज एडिशन प्रोडक्ट। दिस इज ऑक्सीडाइज टू, और इसको फिर ऑक्सीडाइज किया जैसे हमने कहा ना कि हाइड्रोबोरेशन और फिर ऑक्सीडेशन होगा बेसिक मीडियम में, फिर इसे जो है ऑक्सीडाइज किया जाएगा और ये बनाएगा ऑक्सीडेशन के बाद अल्कोहल बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड, यानी कि H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में हाइड्रोजन परऑक्साइड से ये बनाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा अल्कोहल में, ठीक है। चलो अच्छा, अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, मान लो यहां पर हमने कोई एल्कीन ली, ठीक है, एल्कीन ले ली, और एल्कीन के साथ यहां पर हमने लिया डाइबोरेन, ठीक है। फिर हमने लिया H2O2 बेसिक मीडियम में, ठीक है। यहां पर तो हो रहा है हाइड्रोबोरेशन और यहां पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, क्लियर है, और बन रहा है अल्कोहल। क्लियर है इतना, इतना क्लियर है। चलो अच्छा, एक एडिशन प्रोडक्ट भी बनेगा, वो बनेगा हमारा ट्राई एल्काइल बोरेन्स, ठीक है। तो ट्राई एल्काइल बोरेन क्या बनेगा, एडिशन प्रोडक्ट भी बनेगा। इतना क्लियर हो गया। तो रिएक्शन का जो स्केलेटल है वो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया कैसे होना। अच्छा यहाँ पर हम यूज करते हैं बच्चों THF, यानी कि टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। अब वो क्यों यूज करते हैं उसके बारे में अभी पढ़ेंगे, फिलहाल आपको इतना देखना है अभी तो, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। अच्छा जो लिखा हुआ है उसको हमें पता होना चाहिए, लिखा हुआ क्या है, कैसे कैसे हमें इसे एग्जीक्यूट करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडिशन ऑफ बोरेन टू द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच अ मैनर दैट द बोरोन एटम गेट्स अटैच टू द sp2 कार्बन। इस मैनर में हमें क्या करना है, इसको एडिशन ऐड करना है कि जो sp2 कार्बन है उससे बोरोन क्या हो, अटैच हो, कार्बन कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिसमें क्या हो, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। अच्छा आपको मार्कोनिकॉव रूल तो पता है ना, उसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल। और आपको जब मार्कोनिकॉव रूल पता है तो एंटी मार्कोनिक उसके जस्ट अपोजिट होना है, ठीक है। क्लियर है इतना, चलो इतना आपको ध्यान रखना है। द एल्कोहल सो फॉर्म्ड लुक्ड एज इफ इट इज हैज बीन फॉर्म्ड बाय द एडिशन ऑफ वाटर टू द एल्कीन इन अ वे अपोजिट टू द मार्कोनिकॉव रूल, यानी कि मार्कोनिकॉव रूल के अपोजिट, जिसे हम कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉव रूल। क्या कहते हैं,
एंटी-मार्कोवनिकॉफ रूल। In this reaction, alcohol is obtained in excellent yield। तो यहाँ पर अल्कोहल जो है एक एक्सीलेंट यील्ड में ऑब्टेन किया जाता है। रिएक्शन देखने से पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रिएक्शन के बारे में आप नोट कर लीजिए, फिर हम रिएक्शन देखते हैं। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर हम लेते हैं, अच्छा रिएक्शन को देखने से पहले एक बार आप ये देखिए, जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पर BH3 होल ट्वाइस के साथ लेते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है, अब फ्यूरन क्या होता है पहले आपको पता होगा, है ना। अगर हम फ्यूरान की बात करें तो वो कुछ इस तरीके से होता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है, और जो हमारा THF है यानी कि टेट्राहाइड्रोफ्यूरान यानी कि THF, वो होता है कुछ ऐसा। ठीक है, अब ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है ये क्या करता है, अगर आप BH3 को देखो तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसी है। ठीक है, कैसी है, इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पर जो है ऑक्टेट कैसा है, कैसा ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, जिसलिए हम THF का यूज करते हैं, ताकि THF को भी रिएक्शन करते हैं इसके साथ, ताकि क्या हो सके, ये जो है डायमेराइज ना हो सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो जल्दी डायमेराइज होता रहेगा, है ना, डाइमर बनाता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर THF का यूज करते हैं। ठीक है, आपने बुक में भी देखी होगी रिएक्शन। क्लियर है इतना? चलो, अगर सिंपल रिएक्शन की बात करें, अच्छा यहाँ पर तो पूरा हमने मैकेनिज्म लिखा हुआ है। अगर हम सिंपली रिएक्शन देखें, जैसे हमने बात की एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्या होगा, एडिशन होगा। तो अगर हम सिंपली देखें, ठीक है, तो जैसे कि हमने कहा कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जैसे मार्कोनिकॉफ रूल जो कहता है उसके अपोजिट है एंटी मार्कोनिकॉफ, नाम भी आपको दिख रहा होगा एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है वो अटैच किया जाएगा उस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। सिंपल, समझ में आया? जहां पर क्या होगा, हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, यानी कि अगर हम यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या कम यहाँ पर है, तो H का एडिशन यहाँ पर होगा और OH का एडिशन यहाँ पर होगा, और इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा। क्लियर है इतना? चलिए, तो इसे एक बार आप देख लीजिए। चलिए बच्चों, अब ये जो रिएक्शन है इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करेंगे। अब चलिए बच्चों, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।